बदलते भारत की शान। मेरे सपनों की वो लहरें, सुनहरे मोतियों सी आशाएं। मेरे सपनों की वो लहरें, सुनहरे मोतियों सी आशाएं। खो गए हैं कहाँ जाने, भागता रहता हूँ, ढूंढता फिरता हूँ, भागता रहता हूँ, ढूंढता फिरता हूँ। कैसी है ये जिंदगी है मेरी, ये जिंदगी बदलती है रंगजूली, बदलती है रंगजूली। ये रज़ीब अब तक फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? बैठिए। क्या नाम है आपका? जी, राजीव डेका। हमारे ऑफिस में क्यों आना हुआ? जी मैडम, उस आदमी से मिलने आया था। कौन है वो? वो तो आप ही के ऑफिस में काम करता है मैडम। आप नहीं पहचानते क्या? आपको किसने बताया कि वो हमारे ऑफिस में काम करता है? जी, उन्होंने खुद ही कहा था। आप उस आदमी को कैसे जानते हैं? वो हमारे ही एक गांव के लड़के ने उनसे मिलवाया था। तो क्या बात हुई उनसे? जी मैडम, उन्होंने कहा था कि वो मुझे इसी ऑफिस में नौकरी में लगा देंगे। नौकरी? इस ऑफिस में? जी मैडम। मैडम, क्या झूठ कहा है? आप मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ था। इसका मतलब नौकरी का बात झूठ है। बहुत गड़बड़ हो गया। देखिए, पहले आप मुझे बताइए हुआ क्या था। क्या हुआ? राजीव कहाँ है? सब गड़बड़ हो गया। हुआ क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऑफिस में बातें नहीं करेंगे। सब फंस गए हम लोग। मतलब? जब हम लोग बातें कर रहे थे तब वो ऑफिसर में एकदम, क्या नाम था उसका? मंशी। हाँ, वो आप पहुंचे। क्या? उसके बाद? उन्होंने हमारी बात सुना है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर वो ठीक हमारे पीछे ही खड़ी थी। हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा, हम दोनों को अंदर बुला लिया। मैं तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकला। और राजीव? वो तो अभी मैडम के साथ कैबिन में है। अब तक तो शायद हमारा सारा पोल खोल दिया होगा। और अब हमारा क्या होगा? सिर्फ एक नौकरी के लिए आप अपनी जमीन जायदाद सब बेचने थे लेते? मन में क्या एक पल के लिए भी अपराध बोध की भावना जगी नहीं? नहीं तो क्या करते मैडम, पैसे के बिना आजकल कुछ भी होता नहीं है ना। आप लोगों की इसी सोच की वजह से वो लोग थक के चले जाते हैं। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई दोष नहीं है। दोष है उन लोगों के जो इन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैडम, सुनिए, अगर पैसों के बिना नौकरी ही नहीं होती है तो वैसी नौकरी ना करना ही भलाई है। लेकिन मैडम, नौकरी के बिना गुजारा भी तो नहीं चलता है। देखिए, जिंदगी संवारने के लिए और कई उपाय है। उपाय? ऑफिस आते जाते समय मैं हर रोज आप लोगों को देखती हूँ। इतने हट्टे कट्टे हैं आप लोग, फिर भी दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। मैडम, असल में हमारे पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। ये मत कहिए कि आप लोगों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं, बल्कि ये कहिए कि आप लोग कुछ काम करना ही नहीं चाहते। मेहनत करने के बजाय दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही आप लोगों को ज्यादा पसंद है। सुनने में भले ही कड़वा हो, लेकिन ये बात तो सच है कि अपनी जमीन में खेती करना हम लोगों के लिए शर्मनाक है। लेकिन वही काम अगर दूसरों के फार्म के नीचे करे
तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि दूसरों के फार्म में नौकरी करने से कोई हमें किसान नहीं कह पाएंगे। कहेंगे कंपनी में नौकरी करता है। और यही कारण है जिसके लिए हम अपने विवेक को भी गिरवी रखकर सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो नौकरी जैसा भी हो। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं उन जैसे कई लोग। मैडम, नकुल तो मेरे गांव का ही लड़का था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। नकुल ने जो भी किया हो उसे बढ़ावा दिया है आप लोगों ने। नकुल किसके साथ मिलकर ये सब करता है कि आप जानते हैं? बिना जाने पहचाने आप तो अपने जमीन बेचने चले थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई, नहीं तो कल तक आपकी जमीन आपके हाथ से चले भी जाते। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मैडम। जमीन तो बच गई, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, आगे चलकर जिंदगी कैसे चलेगी? ये सब अब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप? हाँ, मैं कल आपके गांव जा रही हूँ। वहाँ सबको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। जी। और उस नकुल और उसके साथी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे ऑफिस को बदनाम करने में तुले हुए हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। बाप रे, अजीब सा घटना हो गया। इतने दिन नकुल ने गांव वालों के खून चूस चूस के पी रहा था। अच्छा ही हुआ राजीव ने पैसा देने से पहले उस आदमी से मिलने की जिद की, वरना सब पैसा पानी पे डूब जाते। नकुल तो चाहता ही नहीं था कि राजीव उस आदमी से मिले। क्यों चाहेगा? उसका सोड़ी जो पकड़ी जाती। बेचारा जीवन अपना नौकरी हो जाएगा सोचकर अपना जमीन ही बेच डाला। सुना था मैडम जी आज हमारे गांव आ रही है। हाँ, राजीव के साथ। आने से ही पता चलेगा किस काम के लिए आई है। हाँ। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो फायदा होगा। पर मैडम, गांव के लड़के लोग खेती करना नहीं चाहते। क्यों? सब पढ़े लिखे लड़के हैं। खेती करके कौन अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? खेती बाड़ी करना क्या बुरी बात है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, पर खेतीबाड़ी करने के लिए थोड़ी ही इतनी मेहनत से पढ़ाई की है। मैं भी तो गुवाहाटी में नौकरी कर रहा था, मालिक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए यहाँ आ गया। अब मुझे वहाँ अगर कोई दूसरी नौकरी मिलती मैं गांव कभी वापस नहीं आता। मतलब कंपनी के नीचे नौकरी करने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब सरकारी नौकरी तो मिलता नहीं है, बेहतर यही है कि कंपनी की नौकरी से गुजारा कर लूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी के तनख्वाह से खुद का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, और वैसी नौकरी के लिए इतना चार्ज ज्यादा क्यों है? अपनी जगह पर अपनी मर्जी से काम करके दूसरों का भला करना अच्छा है, या शहरी बनकर 2 पैसों के लिए मजदूरी करना? मैं आपकी सारी बातों को समझ रहा हूँ मैडम, पर खेती करके जिंदगी चलाना इतना आसान है क्या? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि कुछ काम धंधा नहीं है कहकर दिन भर अड्डा जमाने से तुम लोगों की जिंदगी संभल जाएगी? अरे तुम लोगों के सामने सोने की खाद पड़ी है और तुम लोग उसे उठाने में असमर्थ हो। कैसा जमाना आ गया, आजकल किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता। भगवान ने बचा लिया, वरना क्या हालत हो जाती। देखो तो कैसा आदमी है,
अपने ही लोगों को मारकर अमीर बनने चला था। ईश्वर की कृपा से हम तो बच गई। बेचारा जीवन अब क्या करेगा? कितने आशाओं के साथ जमीन जायदाद बेचकर पैसा दिया था, अब सब वापस मिलेगा क्या? वापस मिलने से रहा, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक वापस नहीं कर पाएगा। और सरकारी नौकरी के नाम पर जितने भी लोग कंपनियों में काम कर रहा है, उन लोगों का क्या होगा? नकुल को ऐसे छोड़ देंगे क्या? बेचारे। अब वो लोग घर वापस नहीं आ सकता। आएगा भी तो कौन सा मुंह लेकर आएगा? सरकारी नौकरियों के नाम पर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। ऐसे कोई धोखा देते हैं क्या? देखो, होने को कौन टाल सकता है? भगवान की कृपा से तुम्हारा जमीन जायदाद बच गया, ये भी कुछ कम बात नहीं है। अगर नकुल का असलियत सही वक्त पर सामने नहीं आता, अब तक तो तुम्हारा जमीन दूसरों के हाथों में होता है। हाँ, यही सोचकर दिल कांप जाता है। शायद कभी किसी पुण्य के कारण हम लोगों की जमीन जाते जाते ही बच गई। अब राजीव क्या कहता है? क्या कहेगा? चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। सही हुआ है, उसे भी एक सबक मिला। अगर ये नकुल मिल जाता तो उसे भी मैं अच्छी सबक सिखाता। जो होना था हो चुका है, अब सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? अब सोचने से क्या फायदा? फायदे का बात नहीं है। कितने दिन हो गए हैं, घर नहीं जा पा रहा हूँ। आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो उन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। बिना सोच समझ के कुछ करना ही गलत था। अब भुगतना मुझे पड़ रहा है। तुम एक काम करो, गांव वापस चले जाओ और जाकर गांव वालों से माफी मांग लो। मुझे पता है वो लोग तुझे माफ कर देंगे। माफ तो करेंगे ना? माफ क्यों नहीं करेंगे? मुझे पहले से ही पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। पैसे की लालच में आकर मैं ये सब करने पर बेबस हो गया। मैं भी। मैं अगर कुछ कर सकता था तो ऐसे गांव वालों को मारकर खुद जीने का लालच नहीं करता। मैं भी एक काम छोड़ दूंगा। ऐसे दर दर के काम करना मुझसे और नहीं होगा। मैं अभी जाकर गांव वालों से माफी मांगूंगा। तू देर मत कर, जल्दी जा। गांव वाले शायद बहुत गुस्से में हैं। डर लग रहा है कैसे जाऊं। वो लोग अगर मुझे देखते हैं। अब डरने से क्या होने वाला है? तुमने ही तो बोला था कुछ पाने के लिए कुछ हिम्मत जुटाना जरूरत है। इस बार भी कुछ हिम्मत जुटा लो। सोचता तुम सोचते रहो, मैं तो चलता हूँ। मैं भी भागता फिर रहा हूँ। कहीं भी जाऊँ ऐसा लगता है कि अफसर ने मैडम मेरे सामने ही खड़ा है। मैं चलता हूँ। मेरा तो पूरा पैसा ही खत्म हो गया, मालूम है क्या? और ऊपर से पूरा जमीन बेच के मैंने नकुल को दे दिया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मेरा भी जेब कब से खाली पड़ा है। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। एक बाहर की लड़की आकर तुम लोगों के बारे में सोच रहा है। अरे तुम लोग खुद के बारे में कब सोचना शुरू करोगे? देखो, इस तरह बैठे रहने से तो अच्छा है, अरे कुछ तो शुरू करो। मैं अपने तजुर्बे से कहना चाहूंगा, देखो भाई, अपने लिए ना सही, माँ बाप के लिए कुछ तो सोचो। मरने से पहले सन भर खुशियां ही दे दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम लोग जानो, ठीक है? ऐसे ही दिमाग खराब है और क्या सुना के गया। चलो यार, चलते हैं। चलो। हाँ, चल। मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़के अगर आगे आएंगे तो दूसरे लोग भी तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल सकेंगे। आज वो जमाना नहीं रहा जहाँ पुरानी तरीकों को अपनाकर फसल उगाया जाता था। आज ऐसे भी कई लोग हैं जो नई तरीकों को अपनाकर समृद्धशील किसान बन गया है। यहाँ तक के बड़े बड़े उद्योगपतियाँ भी खेती से जुड़ गए हैं। जी मैडम, वैसे तो ये बात हमने भी सुना है। और एक बात, मैं जो बार बार खेती करने की रट लगाए बैठी हूँ, ये मत सोचना कि खेती का मतलब सिर्फ हल चलाना है। गाय, भैंस, बकरी से लेके मुर्गी तक, अचार, जो भी चीज
घर में तैयार हो सकता है वो सब खेती के अंतर्गत है। जी। जरा सोचो, जब पूरा बाजार तुम लोगों के बनाई हुई सामग्री से भर जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। जी। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे लोग ये सब जान ले, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जी। कल सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। जी मैडम। मैंने राजीव को सब समझा दिया है, वो बाद में तुम लोगों को समझा देगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, छोटा काम समझ के कोई भी काम ना करना सबसे बड़ी लज्जाजनक बात है। मैं तुम लोगों को रोज देखती थी अड्डा जमाते हुए। तुम लोगों की इस हालत को देखकर मैं डर गई थी। मेरे डर का कारण था, क्या तुम जैसे लोगों को इस समाज में स्थान मिलेगा? क्या ये समाज तुम जैसे लोगों से भर जाएगा? और अगर ऐसा ही हुआ तो क्या होगा तुम लोगों के भविष्य का? मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम लोगों का भविष्य उज्जवल हो? जी मैडम। अगर सच में तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो इसी क्षण अपने मन को स्थिर करो और एक काबिल नागरिक बन के दिखाओ। मैं इसमें तुम लोगों की सहायता करूंगी। खेती के नए नए तरीके मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, जिसकी मदद से तुम लोग उन्नति के शिखर तक पहुंच सको। थैंक यू। जरूर। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं आशा करती हूँ तुम लोग मेरे बातों पर गौर फरमाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आजकल के जमाने में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन, मुझे माफ कर दे। मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम लोगों ने जो खोया है ये सब तो मैं वापस नहीं कर सकता, पर गलतियों को सुधारने के लिए तुम लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे माफ करके अपना बना लो जीवन। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीवन ऐसा मत कर। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। पछताओ की आग से मैं जल रहा हूँ। मुझे माफ कर दे। इंसान से ही तो गलती होती है ना। तुझे किसी और से माफी मांगना होगा। किससे? मानसी मैडम से। अगर वह तुझे माफ कर दिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि तूने गांव वालों को धोखा दिया है और साथ में एक सरकारी ऑफिस को बदनाम किया है और गांव वालों का आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। तुझे तो पता है ना
कि एक सरकारी ऑफिस के साथ गांव वालों के आस्था जुड़ी हुई होती है। मुझे सब पता है। मैं अभी जाके मैडम से माफी मांगूंगा। मैडम तो माफ कर देगी ना? जरूर। देखो भाई लोग, ये सारी ज़मीनें हम लोगों की ही है और इसके ऊपर जो योजना बनाया है आप लोगों को मैंने बोला। सही। अब तो आप लोगों को किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। नहीं। और एक बात, इस बात पर भी किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए कि किसी के हिस्से में ज़मीन ज़्यादा है और किसी के हिस्से में कम है। नहीं भैया, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। इसके बारे में हमें कोई एतराज नहीं है ना? और वैसे भी हम सरकारी आधार पर काम करने जा रहे हैं, तो सब लोग मिलकर ही काम करेंगे ना? जी बिल्कुल। हाँ भैया। बहुत अच्छे, हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई हमें हमारे लक्ष्य से हटा नहीं पाएगा। सही। और इतने दिनों से सूखी पड़ी हमारी इस रंगजुली गांव में हमें एक नई जान लाना ही होगा। लाना ही होगा। रंगजुली की जय। जय जय ये आसमान भी जल उठे। माँ, माँ, आ रही हूँ। मेरे मिट्टी से, मेरे देश से। हाँ मैं चलता हूँ माँ। जा, मन में असंतुष्टि मत रखना। कैसी बातें कर रही हो माँ? अब अपने विवेक और बाहुबल के साथ समाज के और अपने लिए कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। अभी मन में असंतुष्टि की भावना नहीं आएगी माँ। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम लोगों ने देर से ही सही पर हमेशा समझदारी से काम लिया। हाँ माँ, ये सब मैडम जी के कारण ही हो पाया है। अगर मैडम जी हमें नहीं समझाते शायद हम कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते। वो तो हमारे लिए देवी स्वरूप है। उनकी बातें हमेशा मान कर चलना, तभी तो सफल हो पाओगे। हाँ माँ, वही तो हमारे मार्गदर्शक है। हम उनसे परामर्श हमेशा लेंगे और उन्होंने हमें बताया हमें आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ माँ, चलो अभी मैं चलता हूँ। सब लोग पहुँच गए होंगे। जा जा। मैडम जी भी आएगी क्या? हाँ माँ, आएगी। और मैडम जी ही हमारी सहकारी खेती की उद्घाटन करेगी। अरे वाह। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ जा। भाइयों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों की इस उद्घाटन अनुष्ठान में मैडम जी खुद आई हुई है और हम अपने तरफ से मैडम को एक छोटी सी भेंट, एक छोटी सी सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैडम हम भाइयों के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी की बात है कि मेरी बातों पर गौर करके, नौकरी की तलाश में भटकना बंद करके आप लोगों ने खुद के पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया। अपने हिम्मत और ईमानदारी से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। आप लोगों का यही कदम हर एक पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। यही विश्वास और निष्ठा आप लोग हमेशा कायम रखिएगा। मेरी आप लोगों से बस यही विनती है। धन्यवाद। अरे आप कहीं जा रही हो? बच्चे काम कर रहे हैं, वही देखने जा रही हूँ। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। सोचा कि तुम्हें भी अच्छी खबर देते हुए चलो। कैसा खबर? अब चिंता का कोई कारण नहीं है। सब लोग जो अच्छे काम में जुट गए हैं, साक्षात लक्ष्मी जी इस गांव को स्वर्ग बनाने के लिए पधारे हैं। देखना, इस गांव में चारों ओर खुशियों के फूल खिलेंगे। सच में ऐसा होगा ना? हाँ खिलेंगे। पहले हम लोगों को ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे थे, अब लोगों को पता चल गया है जमीन का कीमत क्या है। और साथ ही घर घर की बहू बेटियां कुछ ना कुछ कामों में जुट गए हैं। जो भी हो, अब देखना, रंगजुली में चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखर देंगे। जाओ जाओ, खुद अपने आंखों से देख कर आओ, अच्छा लगेगा। हाँ।
आप अपनी शुभ हाथों से हमारी खेती का शुभारंभ कीजिए। आप लोगों की इस नई कदम का मैं आज शुभारंभ करती हूँ।